तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिपाही की माँ, जो हिंदी के काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें से आपको क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछता है। या तो आप आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स का होंगे छात्र, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी से क्वेश्चन पूछता है। सेम सिलेबस है, ठीक है। सभी के आपका हिंदी में जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें से आपका सिपाही की माँ एक चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले साथ साथ बोलिएगा, पाठ के नाम क्या है? सिपाही की माँ। लेखक का नाम मोहन राकेश। लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। लिख दे रहे लेखक का नाम। यहाँ पे पाठ के नाम दिया है, लेखक का नाम मोहन राकेश। इसका जन्म साथ साथ बोलिएगा, इसका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। इसका निर्धन हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। जन्म स्थान जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी और पिता का नाम बच्चन और माता का नाम करमचंद मुगलानी, ठीक है। तो इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। चलिए तो कहानी का शुरू करते हैं। इसमें आपका पात्र मतलब क्या होता है, मतलब किसके किसके बारे में बात हुआ है। तो इसमें आपका बिस्नी के बारे में बात हुआ है, मुन्नी के बारे में बात हुआ है, कुंती के बारे में बात हुआ है, दिन्नू के बारे में बात हुआ है, पहली लड़की दूसरी लड़की। देखिए इस कहानी में 2 लड़की थी, पहली लड़की दूसरी लड़की, एक मानव था एक सिपाही। तो इसी सब के बारे में बात हुआ है। चलिए हम डिटेल से पढ़ते हैं, कहानी के माध्यम से समझेंगे। देहात का घर, आंगन अंधेरा और सिलादार। अब मान लीजिए देहात का घर है, तो देहात के घर में कैसा आंगन रहता है? उसे ही नॉर्मल रहता है। आंगन के बीचों बीच एक खस्ताहाल चारपाई पड़ी है। आंगन के बीच क्या पड़ी है? एक चारपाई बिछाई गई है और एक वैसे ही चारपाई दीवार के साथ हटाई है। फिर एक वैसा ही चारपाई मतलब दीवार के साथ सटा दी गई है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हड़िया पड़ी है। हड़िया मतलब जानते हैं ना? अब तो नहीं है ना, तो पहले देखिए, पहले दूर दूर से हड़िया से ही पानी ले आया जाता था, नदी उदी में से पहले हड़िया से ही पानी ले आया जाता। सामने एक लड़की का टूटा हुआ, सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। सामने एक लकड़ी का दरवाजा है जो घर के अंदर ही खुलता है, बाहर नहीं खुलता है। जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है। बाईं ओर आपका बाहर जाने का रास्ता है जिसे किवाड़ नहीं है। जो बाईं ओर का रास्ता था उसमें किवाड़ नहीं था, यानी दरवाजा नहीं था। पर्दा उठने पर बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी चरखे और सूत काटती दिखाई देती है। बिस्नी, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। झुर्रिया मतलब क्या हुआ? मुंह सूख गया है, बोलता नहीं है लोग, एकदम मुंह सूख गया है। और बाल सफेद हो चुके हैं। बाल पूरा क्या हुआ है? सफेद हो चुका है। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बिस्नी का लड़की का क्या नाम था? तो बोलिए तो आंसर में बताइए, बिस्नी का लड़की का क्या नाम था? चलिए यहाँ पे लिखा जाए, बिस्नी का लड़की, बिस्नी का लड़की का क्या नाम था? ऐसे ही आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या नाम था? मुन्नी। चलिए क्या नाम था बताइए तो मुन्नी नाम था। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों के गुटर गुग सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा
सांस ले लेती है, फिर घोड़े गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। पहले देखिए चींटी जो आ रहा था ना, तो घोड़ा गाड़ी से पहले चींटी आ रहा था, तो चींटी के आने का आवाज सुनाई देती है। मुनि पीछे और मुड़कर उत्तेजित स्वर से, डाक गाड़ी वाला आ गई है माँ। देखिए हम पहले कहानी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। पहले जो बिस्नी थी, इनका एक बेटा था, उनका नाम था मानव। मानव जो था वो बाड़वा में लड़ाई मतलब सैनिक में गया था। जब लड़ाई करने गया था तो देखिए पहले क्या होता था, चिट्ठी के माध्यम से मतलब भेजाया जाता था अपना खबर समाचार, मतलब मैं ठीक हूँ और सब कुछ भी मतलब चिट्ठी के माध्यम से ही आया जाता था। अब तो फोन हो गया है, पहले चिट्ठी के माध्यम से पर तो चिट्ठी के लिए जो माना के माँ थी ना, 6 महीना तो चिट्ठी नहीं भेजा, बहुत परेशान हो गई थी। एक एक घंटा नहीं बीत रहा था, इसका इकलौता बेटा था। ये बोली भी थी कि कौन मार 2-4 को बेटा है तो चिट्ठी नहीं भेज रहा है, उसे दे कर्जी ले। मानक बिस्नी का सिर्फ एक ही बेटा था, वो मानक था, और एक लड़की थी जो मुनि थी। उसका भी मतलब जो एगो परिदार पड़ोसी के जानते ही है कैसे होती है लोग, वो भी आकर मतलब जो ताना टाइप का होता है मारती है कि आपकी लड़की जवान हो गई है, शादी नहीं हो रहा है, मानव कब आएगा कब नहीं, इसके बारे में बात मतलब। अब देखिए पटीदार को तो आप लोग जानते ही है कि पटीदार कैसा होता है लोग, उसके उसके मतलब शिकायतें हमेशा करेगा लोग, वही सब देखिए इसमें पढ़ेंगे एकदम डिटेल। मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ, मुनि बोल रही है कि मतलब मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मुनि बाहर चली जाती है, बिस्नी आंखें मुड़कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों के घुटर घू का स्वर पहले तेज हो फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुनि निराश और थकी सी लौट कर आती है, यानी निराश होकर आती है, फिर चिट्ठी नहीं आया है। बिस्नी बिस्नी बोली, क्यों नहीं, डाक वाली गाड़ी ही थी। बिस्नी पूछी मुनि से, क्यों नहीं, डाक वाली गाड़ी ही थी। मुनि बोली, हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने के बाद शब्द सुनाई देता है। मुनि बिस्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। फिर बिस्नी बोली ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। क्या बोली कि आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। फिर मुन्नी बोली, आज सिर्फ चौधरी का पेंशन का मनीडर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई है। यानी मुन्नी बोली कि आज जो सिर्फ किसका, चौधरी, देखिए उसके गांव में चौधरी था, पहले जो मनीडर आता था ना वो भी चिट्ठी के माध्यम से ही आता था आपके पास। तो ये बोली कि खाली चौधरी का मनीडर आया था पेंशन और बाकी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी बोली, ये मुँहे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मुँहे जाने यानी गाड़ी होता है, तो वही बोल रहे हैं कि मुँहे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं या क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीना चिट्ठी ही ना भेजे ना लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में पारा हो गया है। कम से कम अपनी राज खुशी तो लिख देता। मैंने कहने का मतलब क्या है कि बोल रहे कि ना जाने मुँहे जाने रास्ते में चिट्ठी रख लेते हैं, क्या करते हैं। मेरा मानव तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीना तक चिट्ठी नहीं भेजता, कम से कम अपने राजी खुशी तो लिख लेता कि मैं ठीक हूं, बस और क्या चाहिए माँ को। मुनि बोली, माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगलवार को भैया का चिट्ठी जरूर आएगी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका उठाया है, कम से कम 3 बार पूछा है कि मुनि किस दिन भविष्यवाणी करती है कि भैया की चिट्ठी मानव की चिट्ठी आने का, बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी, मुनि किस दिन भविष्यवाणी करती है मानव को चिट्ठी के आने का। तो किस दिन करती है, मंगलवार को। मुनि भविष्यवाणी किस दिन करती है, मंगलवार को, ठीक है।
फिर बिस्नी क्या बोली, तेरा दिल तो हर मंगलवार को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेता। बिस्नी बोली कि तेरा दिल तो हर मंगलवार को आने का कहता है पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेता। जाने भाग में क्या खोट है जो चींटी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले फिर मैं इसे पूछूंगी। मतलब बोल रहे कि जाने भाग में क्या लिखा है कि इतना दिन तक चिट्ठी नहीं आई, एक बार घर आ ले फिर पूछेंगे कि मतलब इतना दिन तक चिट्ठी क्यों नहीं भेजा। मुन्नी, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। ब्रह्मा एक जगह है, वहां पे लड़ाई करने जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती होगी। यानी मुन्नी और बिस्नी एक जगह बैठ के अपने में ये दोनों बातें कर रही लोग, किसके बारे में, माना के बारे में। बिस्नी बोली इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ के लिए, माँ को 4 हरफ लिख कर डाल दे, मतलब 4 शब्द लिख कर डाल दे कि मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं माँ, ये सब कुछ भी। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के 2 कौन 4 जिनको सहारे वह पारान लेकर बैठी रहेगी। नदीदो को यह बात तो सोचनी चाहिए। नदीदो मतलब क्या होता है, नतिया मतलब गाली होता है अपना भाषा में कहो तो। वही बोली कि एक बार घर आ ले फिर इसको बताते हैं। उसको 4 मतलब शब्द लिखने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मुन्नी बोली तुम फिक्र क्यों करती है माँ, देख लेना अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी। फिर भाभी मतलब बोलती, एक होता नहीं है कि अपने माँ को कलेजे को मतलब ठंडक देती है। मतलब कोई भी रोता है तो उसको हम छिपाते हैं ना कि चुप रहो, मतलब सब ठीक हो जाएगा। वो सही अपने माँ को मतलब एक तरह से मानो तो सुला रही है। मुनि धोती तरह धोती तह करते हुए बीच में रुककर ब्राह्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ। मुनि क्या बोली कि ब्राह्मा यहाँ से कितना दूर होगा। फिर बिस्नी चौधरी कहता था कि 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है वह कह देता है। एक चौधरी था जो होता नहीं है गांव में, देखिए गांव में होता है कि एकदम जैसा होता है कि कुछ बात सच बोलता है, कुछ बात झूठ बोलता है, लोग उसका कुछ बात मानते कुछ बात नहीं मानते। तो इसी गांव में एक चौधरी था जो हर चीज बताता था। बोल रहा था कि यहाँ से बरामा बहुत दूर है। तो वही बिस्नी बोल रहे कि जाने उसको पता है कि भी नहीं कि ऐसा ही मतलब बोलता रहता है। आगे भी बोली है कि मानव को आज के बाद पता चलेगा कि चौधरी कितना सच बोलता है कितना झूठ। मुनि चौधरी भी कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं आती। चौधरी क्या कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं आती पानी वाले जहाज में बैठकर वहां से आते हैं। मतलब पानी वाले जहाज में बैठकर वहां से आते हैं। बिस्नी बोली यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से ब्राह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर आते जाते हैं। मानक कलकत्ते में समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुनि बोली ब्राह्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी। थोड़ा गाला फंस गया बहुत। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो, देखिए मुनि क्या बोल रही है, मतलब अपने सोच के अनुसार बोल रही है कि यदि चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो उस पर बिस्नी क्या बोली, ऐसी काली जबान न बोल। बिस्नी क्या बोले कि ऐसी काली जबान न बोल। मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम आदमी, मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम बात तो आदमी अच्छा करे। माना कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक साथ आ जाए, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब पाता है। मतलब माना कहता था कि हमारे गांव इतना 4 गांव एक बार जहाज में आ जाए, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। बिस्नी बोली ऐसे काली जबान, यहाँ तो पढ़ लिया। मुनि संकोच के साथ माँ पता नहीं सच है या झूठ। चौधरी कहता है कि हर रोज कोई ना कोई
जहाज डूब जाता है। फिर बिस्नी बोली, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो गया, हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है, वह यहाँ बैठे ही सब कुछ जान जाता है, अपनी तिरिया का चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। कुंती बोली, बिसंदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। देखो कुंती क्या थी, मुन्नी धोती तो करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसी कुंती आंगन में आती है। बिस्नी का पड़ोसी कौन थी, ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा है कि बिस्नी का पड़ोसी कौन थी, तो कुंती। अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य पे लालची है। कुंती, देखिए कुंती आकर क्या बोली, बिसंदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो बिस्नी बोली, आ कुंती आ बैठ। अब मान लीजिए कोई आएगा तो कोई बैठेगा ना, आप बैठ। चरखा पूरी पुनी अलग हटा देती है, कुंती उसके नजदीक चरपाई आ बैठती है। अब देखिए अब कुंती क्या क्या बोली है। कुंती कहती है, आज कल वर्मा में भले जोर जोर से लड़ाई हो रही है। अब ई और आकर उसको मतलब मानव की माँ को यानी बिस्नी को और आकर पूरा मतलब इमोशनल कर देती है, मतलब और आके होता है नहीं है कि कोई भी एक एथी में पड़ा है फिर और आकर ये अपन मतलब लगती है चर्चा करने। बिस्नी यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है, मतलब बिस्नी बोली कि यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वालों वहां को पता है कि यहाँ क्या। चौधरी रोज घर बैठे खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी मुंह में आए वो कह सकते हैं, वह सब सच है। कुंती बोली, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर अपने बहन की हाथ पीला करे। हाथ पीला करना मतलब क्या हुआ, यानी अपने बहन को शादी करे। अब ये आकर एगो तो कुंती यानी सॉरी या तो बिस्नी थे अपने अपने बेटे के चिंता में है, और ई आकर और मतलब उसके मुनि जो थी उसके बारे में बोल रही है कि लड़की सियान हो रही है, शादी करो। सब सहेलियों तो एक एक करके चली गई। ऐसे होता है, देखिए गांव में अगर एक साथ 4 गो लड़की रहेगी तो 3 गो हो जाएगा ना, तो एगो बोलेगी कि इसका में कुछ कमी है, नहीं हो रहा है, और सब मतलब बहुत सारी बात होता है। आप लोगों को पता है, आप लोग देखते भी होंगे। धनो भी बैसाख में चली जाएगी, धनो कुंती की बेटी थी, तो बोले कि धनो भी बैसाख में चली जाएगी, बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धना है। यह सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिलती, सब चीजें जैसे विलायक चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई घर वर नहीं देखा, किसके लिए, मुन्नी के लिए। बिस्नी बोली, घर वर देकर ही क्या हो, क्या करनी है कुंती, मानक आए तो कुछ भी हो, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। इसके मतलब क्या हुआ, लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, शादी यानी दहेज, यानी दहेज आजकल कितना ले रहा है लोग, आप लोग को पता है। तो वही बोल रही है कि आपको वो आएगा तभी कुछ करेगा, तो पता भी है लोगों के कितना हाथ बड़े हुए हैं, यानी हाथ बड़े हुए मतलब दहेज ले। कुंती बोली, पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रह कर और कितनी बड़ी करेगी। अब देखो उसकी मम्मी के कुछ नहीं हो रहा है, यानी बिस्नी के कुछ नहीं हो रहा है, कुंती के कितना टेंशन है। मेरी धनु का भी अभी तेरावा चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी, लड़की मुटियार हो गई है। मुटियार मतलब यानी एज ज्यादा हो गया है, पर लोगों ने जान खा ली थी, लड़की मुटियार। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो, तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितना दिन लगते हैं, लड़ाई का कुछ पता नहीं। फिर बिस्नी बोली, नहीं वह 4-6 महीने में जरूर आएगा, वह कह गया था कि जल्दी से छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा, उसे गए ही 7 महीने हो गए। मानव को लड़ाई पगाई कितने महीने हो गए, 7 महीने हो गए। कुंती, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाएगा। बिसंदेही, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह होता है, मतलब लड़ाई का शेर का मुंह करने का मतलब बहुत बड़ा होता है। शेर का मुंह किसने घुस कर देखा है, लड़की तो देखते 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 तार हो जा रही है, तार यानी मतलब जवान हो जा रही है।
तू कहे तो कहीं, मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। देखो उसके मन के इतना टेंशन नहीं है जिसके कितना कुंती का टेंशन है। मानक जाने साल में साल में आता है कि 6 महीने में आता है। दीनू कुमार हड्डियों को चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है और उसके उसके सिर और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिटकी हुई है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए यहां से पढ़ते हैं। एगो दीनू कुमार था जो हड्डियों को चलता फिरता एकदम पातर, एकदम पतला सा था, जिसके दीनू बोलता था, मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। दीनू क्या बोलता था, मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। बिस्नी, किस बात की हद हो गई, इतना हाफ क्यों रहे हो? बिस्नी बोली, किस बात की हद हो गई, इतना हाफ क्यों रहे हो? दीनू, बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल आ, अपनी आंखों से देख। बोले कि बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल आओ, अपने आंखें से देख। बिस्नी, कुछ बताएगा भी क्या है? दीनू, बात क्या है, तमाशा है। क्या बोल रहा है दीनू की बात क्या है, तमाशा है। सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी का हद हो गई है। देखिए क्या बोल रहा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी का हद हो गया है। गला फंस रहा बोलता। बिस्नी, क्या फिर वही चौधरी की विया? नहीं। दीनू बोला, नहीं उसकी बात नहीं है। दो जवान छोकरियां आज कहीं से आई है, उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूं, रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह हिट फिट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसे बेशर्मी कभी नहीं देखा। बोले कि इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसे बेशर्मी लड़की कभी नहीं देखा। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू मुड़कर, वे तेरे घर की तरफ ही आ रही है मुन्नी, कि अंदर भेज दे। बोले कि मुन्नी के अंदर भेज दे, वे बिस्नी तेरे घर ही आ रही है। मैंने जाकर चौधरी को खबर सुना देता हूँ। दीनू बाहर चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो वर्मिया लड़कियों बाहर से आती है। वे जांघों तक लंबे मैले फ्रक पहनी, दोनों के साथ एक एक थैला है। कहने का मतलब है दो लड़की है, एक एक थैला लिए और बहुत दूर से चलती आ रही है। कुंती बोली, बिस्नी के कान में फुसफुसाकर, ये लड़कियां क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मतलब क्या मतलब होता है? क्रिश्चियन मतलब ये होता है ना कि जो पुरुष है उनके घर में रख के, और जो जो लड़कियां हैं मतलब औरत है, वो बाहर अपने कमाने जाती है, तो उसी को क्रिश्चियन बोलते हैं। मतलब क्रिश्चियन है लोग। बिस्नी उसका मतलब समझकर प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। कुंती उसकी स्वर में क्रिश्चियन होती है जो मर्दों को घर में रखती है और आप बाहर घूमती है। तो पहली लड़की बोली, थोड़ा दाल चावल दे दे माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। देखो पहली लड़की आप बोले कि थोड़ा दाल चावल दे दे माँ जी, परमात्मा आपको क्या करे, भला करे। दूसरी लड़की बोले, हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। पहली लड़की बोली, हम लोग रंगून से आ रहे हैं। कहां से? रंगून से। हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं और हम एक घर के 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर तक एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। हमारे दो भाई रास्ते में मारे गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दे आपकी थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ है। तो देखिए अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा आज गाला बहुत आवाज नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो इसलिए अगले वीडियो में खत्म कर देंगे इसको। आधा पढ़ लिए। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आपको मिलेगा ये वाला वीडियो, इसके बाद पूरा वाला खत्म हो जाएगा। उसमें आपका क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव का कराएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे भी इनसे।
जितना पढ़ाए आपको बताना है, उसमें से कितना आंसर कम से कम 20 को पूछेंगे, आपको आंसर कितना आ रहा है उसमें से ये देखेंगे। चले ठीक।